नॉर्वे में पेश आने वाले वाक़े पर वज़ीर आज़म की मजम्मत। इमरान खान की वज़ारत ख़ारजा को OIC से राब्ते की हिदायत। इजलास में गैर मुल्की फंडिंग केस पर भी ब्रीफिंग। सोशल मीडिया पर वज़ीर आज़म ने कहा, हुकूमत को तारीखी खसारे विरसे में मिले, रुपया गिरा तो महंगाई में इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म का पंजाब में इंतजामी तब्दीलियां लाने का फैसला। इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब की मुलाकात। अमन व अमान की सूरत हाल पर भी गौर। वज़ीर आला पंजाब ने वज़रा की कारकर्दगी से मुतल्लिक आगाह किया। इमरान खान ने हिदायत की कि महंगाई को रोका जाए, अशियाए खुरोनोश की कीमतों में इजाफा नहीं होना चाहिए। CPAC पर मुतनाज़े अमरीकी बयान, पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, हमारे मंसूबे जारी रहेंगे। CPAC फेज 2 का आगाज हो गया। अमरीका को भी सरमायाकारी की दावत। मजीद बोले, सिंध हुकूमत आसिफ जरदारी के खिलाफ केस में रुकावट थी। मौलाना को इस्लामाबाद से जो मिला वो ही बता सकते हैं। CPAC कर्जों का हजम 18 अरब या 5.8 अरब डॉलर। एहसन इकबाल ने वजीर मनसूबाबंदी असद उमर की तस्हीह कर दी। बोले, CPAC कर्जों का हजम 18 अरब नहीं 5.8 अरब डॉलर है। अदायगी की मुद्दत 20 से 25 साल और शराय सूद 2% है। गैर मुसद्दिका अदादो शुमार से परहेज करना चाहिए। इमरान खान CPAC को मुतनाज़े ना बनाते तो गलत फहमियां पैदा ना होती। माशी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने कहा, ठीक होने में वक्त लगेगा। CPAC पहले प्रोजेक्ट था, अब इंडस्ट्री और ज़राअत को भी सपोर्ट दे रहा है। टेक्सटाइल सबसे बड़ी इंडस्ट्री है जो ठीक जा रही है। इंपोर्ट कम करने का मकसद यही था कि करंट अकाउंट खसारा कम किया जाए। जाली अकाउंट्स केस में नैब की बड़ी कामयाबी। करप्शन के 298 मिलियन रुपए रिकवर कर लिए गए। 4 मुल्जिमान और 2 कंपनीज ने प्ली बारगेन की। अब्दुल सत्तार कुरैशी, अब्दुल रशीद चन्ना और असलम परवेज मेमन प्ली बारगेन करने वालों में शामिल। सब कुछ शर्जील मेमन की एमा पर किया मुल्जिमान का एतराफ। जमात इस्लामी की नजरें भी शहरे इक्तदार पर लग गईं। 22 दिसंबर को इस्लामाबाद मार्च का ऐलान। नवाज शरीफ की बीमारी पर वज़रा के बयानात गैर मुनासिब हैं। हुकूमती कारकर्दगी को खोदा पहाड़ निकला चूहा के मुतरादिफ करार दे दिया। कराची में विमेन ऑन व्हील्स मुहिम के जरिए ख्वातीन को मोटर बाइक चलाने की तरबियत का आगाज। सूबाई वजीर शैला रजा का कहना है, ख्वातीन को बाइक लाइसेंस और मोटरसाइकिल की खरीदारी में भी सहूलत देंगे। प्रोजेक्ट को हैदराबाद, सक्खर और नवाबशाह तक फैलाया जाएगा। पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलियावी सरजमीन पर मुसलसल 13वीं शिकस्त। शाहीन ब्रिस्बेन टेस्ट 1 इनिंग्स और 5 रन से हार गए। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और यासिर शाह की बसाहमत भी इनिंग्स की शिकस्त से ना बचा पाई। बाबर 104 रन, मोहम्मद रिजवान 95 रन बनाकर आउट। अजहर अली, हारिस सुहेल और असद शफीक और इसके अलावा इफ्तिखार डबल फिगर्स भी ना कर पाए। दुबई में सुपर फ्लाईवेट टाइटल जीतने के बाद बॉक्सर मोहम्मद वसीम की वतन वापसी। मोहम्मद वसीम ने मैक्सिको के हरीफ गैंगियान लोपेज को शिकस्त दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बॉक्सर ने कहा कि सब जिलाली परचम बुलंद करने पर बहुत खुश हूँ। बॉक्सिंग के फरोग के लिए जल्द पाकिस्तान में बॉक्सिंग लीग कराएंगे। नई नस्ल को पुरानी टेक्नोलॉजी वाली गाड़ियों की तलाश। पिशावर में क्लासिक कार वैली ने शहरियों के दिल मोह लिए। 1940 से 1970 के मॉडल्स की गाड़ियों के दीवानों ने रैली का पुरतबाक इस्तकबाल किया। किसी ने सेल्फी बनाई तो कोई अंदर बैठ के एंजॉय करता रहा। रिवायती डांस के साथ रुबाब की धुनों ने शो को चार चांद लगा दी। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को पाकिस्तान की मईशत की सूरत हाल को बेहतर करने में जो उनकी अनथक कोशिशें और काविशें हैं उनको खराज तहसीन पेश किया और मुआशी टीम को और वज़ीर आज़म को मुबारकबाद दी। और इसके साथ साथ मईशत के अंदर जो पहली दफा बजट हसारा
करंट अकाउंट डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट और सर्कुलर डेट जैसे जो चैलेंजेस हैं उनको बेहतर और आसान इकोनॉमिक मैनेजमेंट स्ट्रेटजी से जो उस पर काबू पाया गया, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इकोनॉमिक टीम की काविशों को सराहते हुए इस अज़्म का इजहार किया कि जो मईशत के बेहतरी के इंडिकेटर्स हैं ये अब निचली सतह पे इसके समरात और फ़वाइद अवाम तक मुंतकिल करने के लिए सूबाई हुकूमतों की मदद से एक मौसर और जामिया हिकमत अमली वाज़िया की जाए ताकि दौरे हाज़र के दो बड़े चैलेंज, नंबर 1 महंगाई अब और नंबर 2 बेरोज़गारी, उस पे काबू पाने में मदद मिले। कोर कमेटी ने तजावीज़ पेश की कि किस तरह वेल्थ क्रिएशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, पाकिस्तान की मईशत के वो तमाम हदोहाल जिनको रीस्ट्रक्चराइजेशन और रिफॉर्म्स एजेंडे के तहत वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मईशत को एक नई जहत, एक नई समत और ओवरऑल एक नया ट्रेंड जो सेट किया है उसको सस्टेन भी करना है और कंटिन्यू भी करना है, और उसके लिए कुछ शॉर्ट टर्म और कुछ लॉन्ग टर्म जो पब्लिक इंटरेस्ट की पॉलिसीज हैं वो तफसील से उस पर तबादला ख्याल हुआ। तीसरा जो अहम इशू है जिसमें हमारी नडाल दिल बर्दाश्ता बेरोजगार अपोजिशन जो है उसको मीडिया में स्क्रीन ऑक्युपाई करने के लिए क्या सराहियां, मुबालगा राई, बेबुनियाद झूठा प्रोपेगेंडा जो इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की केस के हवाले से मीडिया में जो बयानियां वो दे रहे हैं उस पे कोर कमेटी ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और ये फैसला हुआ कि इस केस को जिस अंदाज से इलेक्शन कमीशन में अपोजिशन की क़यादत जो है वो अवाम को गुमराह करने के लिए इस्तेमाल कर रही है, असल हकायक मीडिया के ज़रिए अवाम के सामने लाए जाएं और जो लीगल टीम है वो एक लीगल स्ट्रेटजी बना के प्रॉपरली इलेक्शन कमीशन को भी और मीडिया को भी इस हवाले से एतमाद में ले ताकि जो डिसइंफॉर्मेशन है, जो फेक न्यूज़ है उसका कला कमा किया जा सके। इस सिलसिले में वो तमाम उस केस के साथ जुड़े जो हकायक हैं वो कोर कमेटी के सामने रखे गए और इस पे कंसेंसस किया गया कि इलेक्शन कमीशन एक ऐसी जमात जो पायनियर है पॉलिटिकल फंडिंग में, पॉलिटिकल पार्टीज को पहली दफा एक नैरेटिव दिया गया कि पॉलिटिकल पार्टीज भी अपनी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स अपनी अपनी जमात में लाने के लिए फंडिंग ले सकती हैं, फंड्स ले सकती हैं, और वो डायस्पोरा जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी को ओन करता है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को
पाकिस्तान का नजात दहिंदा समझता है, तो वो हमारा जो डायस्पोरा है उनकी तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो सपोर्ट और ओवरऑल ओनरशिप मिलती रही, उसको